मेरा एक सवाल ये है कि जो पुरानी टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मौजूद है। क्या सरकार नई व्यवस्था से ये चाहती थी कि वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरीके के उसमें प्रोसीजर्स होते हैं, उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाए? क्योंकि कई बार रेंट रिसीट्स को लेकर वो जो आप अटैचमेंट्स लगाते हैं कई बार फर्जी होते हैं लोगों की ओर से। देखिए, ये सरकार की मंशा रही है कि एग्जम्पशन फ्री एंड डिडक्शन फ्री टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए, वो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे इंडिविजुअल सेक्टर में हो। तो इसी सिलसिले में ये न्यू टैक्स रेजिम जो है ये लागू किया गया। न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और जहां तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात है, वो उन्होंने 15,50,000 से ज्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उसमें आपको 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। सर, अब हम इस अगर पूरे ग्राफिक्स को देखें तो आप नए टैक्स व्यवस्था में ये टैक्स स्लैब्स अगर हमारे दर्शकों को समझा दें। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। वेद जैन साहब, ये बताइए कि ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है ये कल काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दिया। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरलीकरण के लिए किया गया है, लेकिन कितना सरल है? नहीं, देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि ये सरल है। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें, 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स देना नहीं है। 3 से 6 पे 5% देना है, 6 से 9 पे आपको 10 देना है, 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20 और 20 के बाद 30 है। तो सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए लगती है कि हम पुराने वाले से कंपेयर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। टैक्स पेयर चाहता है कि मेरा टैक्स मिनिमम हो, तो वो चाहता है कि अगर मेरी 2 आज की डेट में टैक्स स्लैब है तो वो उस स्लैब को उठा लूं जिसमें इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि पुराने स्लैब में 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के बाद 30% लगता है, तो एक दुविधा रहती है। लेकिन मैं अगर सिंपल भाषा में अगर समझाना चाहूं कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, देखिए, जिसकी इनकम 7 लाख रुपए है उसको तो कोई चिंता की बात नहीं, वो तो नया स्लैब में जाए, 7 लाख रुपए पे टैक्स जीरो। जो सैलरीड एम्प्लॉइज है उसकी इनकम 7,50,000 तक है, उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। आपने पूछा था उसके लिए कुछ बहुत सारे पेपर वगैरह करने पड़ते हैं, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 के लिए कोई कुछ नहीं करना। इफ ही सैलरी की इनकम है तो 50,000 की ऑटोमेटिकली एग्जम्पशन आएगी। तो 7,50,000 तक कुछ नहीं करना। अब शुरू होता है 7,50,000 से मैं कहां पर जाऊं, तो उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। अगर आपने कोई निवेश किया हुआ एटीसी में जो 1,50,000 की छूट मिलती है, आपने कोई हाउसिंग लोन लिया जिसमें 2 लाख रुपए की छूट मिलती है इंटरेस्ट की, या कोई आपने मेडिक्लेम 50,000 एटीडी में जो एग्जेम्पशन मिलती है वो लिया है, तब दुविधा शुरू होती है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। ये एक समस्या आ जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि हमने जो कैलकुलेशन की है, अगर किसी व्यक्ति की 15 लाख रुपए की इनकम है तो नई प्रणाली में उसके ऊपर 1,50,000 रुपए का टैक्स आ रहा है। ठीक है सर, एक बार अगर आप ये ग्राफिक समझा सकें। मैं बता रहा हूँ, देखिए, अब ये देखिए और नई टैक्स व्यवस्था में कितनी बचत हो रही है अगर कोई निवेश नहीं किया है। हाँ, ये निवेश नहीं किया तो आप एक बार सर स्क्रीन तक चले जाएं और एक बार वहां पर बताएं कि कैसे बचत हो रही है अब नई टैक्स और पुरानी टैक्स व्यवस्था। देखिए, ये जो 7 लाख रुपए की इनकम है, अगर आप पुराने स्लैब में हैं तो आपके ऊपर 5 लाख रुपए तक 5% लगा तो 12,500 लगा, और 5 से 7 लाख पे 20% लगा तो 52,500 रुपए हो गया। मैं यहां पहले बता दूं, जब हम ये कह रहे हैं, जो जीरो कह रहे हैं, इसका बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो जीरो होगा तभी जीरो होगा जब इनकम आपकी 7 लाख से नीचे रहेगी। जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर निकल जाती है तो टैक्स रेट 3 लाख से शुरू हो जाएगा नए रेजिम में, और पुराने रेजिम में 2.5 लाख से शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी ध्यान रखने की जरूरत है कि ये हम कह रहे हैं 7 लाख की इनकम एग्जम्प्ट है, ये इनकम तभी एग्जम्प्ट है जब आपकी इनकम 7 लाख या उससे नीचे है। अगर 7,10,000 आपकी इनकम हो गई तो आपके ऊपर वो स्लैब लगकर आएगा, और 7,10,000 रुपए के ऊपर आज की डेट में, अगर जो नई व्यवस्था में यहां नहीं है, तो नई व्यवस्था में जब हम 45 यहां कह रहे हैं, तो ये जो टैक्स है ये 26,000 रुपए हो जाएगा यहां पे। और ये जो हम 9 लाख रुपए पे कह रहे हैं, देखिए, पुरानी स्कीम में अगर कोई आपने निवेश नहीं किया तो 92,500, और इधर 45,000 रुपए लगता है। इसी तरह से 12 लाख के ऊपर ये डिफरेंस नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 50 लाख रुपए तक की इनकम पे भी आपको बेनिफिट आ रहा है। ये बेनिफिट क्यों आ रहा है? कि आपने निवेश नहीं किया। अगर आपने निवेश किया तो आपको फिर इस बेनिफिट को उतना रिड्यूस होगा। सपोज करिए आपकी 9 लाख रुपए की इनकम है और आपने 1.5 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है, तो ये बेनिफिट आपका, ये जो 45,000 रुपए का वाला टैक्स है, ये 45,000 रुपए रहेगा। लेकिन ये जो 1.5 लाख का ये 62,500 होगा, तो डिफरेंस 17,500 हो जाए। लेकिन अगर हाउसिंग लोन भी है यहाँ पे, तो 3.5 लाख रुपए का अगर आपकी निवेश होगा तो ये टैक्स 22,500 हो जाएगा। ये 45, तो फिर ये स्कीम आपको सूट कर देगी। तो ये जो स्लैब है
ये बिना डिडक्शन के हैं। एक बात और जो ध्यान में रखने वाली है कि सैलरीड एम्प्लॉइज को ईयर टू ईयर कैलकुलेशन करने की ऑप्शन मिल गई है। यानी कि आप जब अपनी रिटर्न भरने लगे, नक्शा भरने लगे, उस समय आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको इधर जाना है या उधर जाना है, जो आपको ज्यादा फायदेमंद लगे आप उसको ले लीजिए। लेकिन जिसकी इनकम बिजनेस की है उसको ये ऑप्शन नहीं होगा, उसको एक बार ऑप्शन मिलेगा कि वो इस स्कीम में जाए या उस स्कीम में। ये तो देखिए नई स्कीम तो अब मैंडेटरी हो गई है, डिफॉल्ट कहते हैं जिसे, कि हर एक के ऊपर ये लागू लगेगी। अगर इससे बच के जाना चाहता है तो उसको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, जो रिटर्न भरने से पहले एक फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा कि साहब मैं इस स्कीम को नई टैक्स वाली स्कीम में लेके जाना चाहता हूं और नई वाली सॉरी पुरानी वाली स्कीम में ले जाना चाहता हूं। नई तो ऑटोमेटिकली लगेगी और उसके ऊपर अगर उससे बाहर जाना है तो एक बार आपको छूट मिलेगी लेटर ऑन लाइफ के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है, जो सवाल है कि इसमें जो टोटल आप देख रहे हैं, तो अगर अच्छी बात जो है वो ये है कि अब निवेश का ऑप्शन आपके पास हो गया। पहले तो क्या था, आपको 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप या तो पीपीएफ में कीजिए, पीएफ में कीजिए या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में दीजिए, वो आपको करने की अब चॉइस नहीं। आपको चॉइस है कहीं भी कर लीजिए, क्योंकि टैक्स तो रिबेट तो आपको लेना नहीं है, तो इसमें आपको एक ओवरऑल बेनिफिट नजर आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि 50 लाख रुपए वाले इनकम वाले को भी 1,12,500 का है। ये एक मैक्सिमम एडवांटेज है जो 15 लाख से शुरू होकर वो चलता है और वहीं से एडवांटेज। यहां भी देखिए आपको 15 लाख वाली इनकम को भी 1,12,500 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 20 लाख वाले को भी 1,12,500 का डिफरेंस नजर आ रहा है और 50 लाख वाले को भी 1,12,500 का है। तो हर स्लैब में 15 लाख के ऊपर निकलने के बाद 1,12,500 का नई स्कीम में डिफरेंस है, आपको निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक चीज तो साफ हो गई यहां पर कि आपके लिए बाय डिफॉल्ट नई स्कीम लागू हो जाएगी अगर आप 7 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा कमाते हैं।